प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका, द 28th of June 1971। एक बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया आज जाके रियल लाइफ आयरन मैन बुलाएगी, लेकिन अभी इस वाक्यूटी वो सिर्फ एक छोटा सा अजीब सा अकेला बच्चा था। उसका नाम था इलॉन रीव मस्क। घर में पैसा था। बाप एरोल मस्क एक इंजीनियर और प्रॉपर्टी डेवलपर था, अमीर लेकिन दिल का ठंडा। माँ माए मुस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी, स्ट्रॉन्ग और केयरिंग। लेकिन घर का माहौल कभी वार्म नहीं रहा। टेंशन रहती थी, लड़ाइयाँ होती थीं। और जब इलॉन 9 साल का था, माँ और बाप अलग हो के इलॉन ने बाप के साथ रहने का फैसला किया। एक फैसला जिसे उसने बाद में जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कहा। लेकिन बचपन में इलॉन को इन सबसे ज़्यादा एक और चीज़ परेशान करती थी, वो दूसरे बच्चों जैसा नहीं था। जब बाकी बच्चे बाहर खेलने जाते, इलॉन अंदर बैठ के किताबें पढ़ता। एनसाइक्लोपीडिया से शुरू हुआ, फिर साइंस फिक्शन, आइजैक एसिमोव, रॉबर्ट हाइनलाइन, डगलस एडम्स। जब घर की सारी किताबें ख़त्म हो गईं तो लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने लगा। लाइब्रेरियंस हैरान रहते, ये बच्चा इतना पढ़ता कैसे है। उसकी माँ ने एक बार बताया कि इलॉन को चेक करने डॉक्टर के पास ले गई थी। लगा शायद कोई प्रॉब्लम है। बाद में पता चला एस्पर्गर्स सिंड्रोम है। इसका मतलब था वो सोशली ऑकवर्ड था, लोगों से घुलना मिलना मुश्किल था। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी था कि फोकस और एनालिटिकल थिंकिंग में वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। उसका दिमाग एक मशीन की तरह काम करता, ट्रांसफॉर्मर, प्रॉब्लम्स देखो, सॉल्यूशंस निकलो। लेकिन स्कूल में ये क्वालिटीज़ काम नहीं आती। स्कूल में बच्चे उस पे हंसते। चश्मा लगाता था, छोटा था, बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता था, इजी टारगेट था। एक दिन कुछ लड़कों ने यूज स्टेज से नीचे धकेल दिया और तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। हॉस्पिटल जाना पड़ा, नाक की हड्डी टूट गई थी। इलॉन ने रोना नहीं सीखा यूएस दिन, उसने सोचना सीखा। 9 साल की उम्र में इलॉन ने अपना पहला कंप्यूटर खरीदा, कॉमोडोर विक्टोरिया 20। उसके साथ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैनुअल आई। मैनुअल कहती थी सीखने में 6 महीने लगेंगे। इलॉन ने 3 दिन में पूरी मैनुअल पार्ट डाली और कोडिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टार, एक स्पेस शूटिंग गेम। फिर उसने वो गेम एक टेक मैगजीन को $500 में बेच दिया। $500, 12 साल का बच्चा, पहली कमाई। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये प्रूफ था कि दिमाग से वैल्यू क्रिएट की जा सकती है, कि आइडियाज़ को पेज में बदला जा सकता है, कि वो जो सोचता है उसकी दुनिया में कोई वैल्यू है। यह एक बात थी जो इलॉन ने अपने दिल में गहरी उतार ली। साल 1989, इलॉन 17 साल का था। साउथ अफ्रीका में उस वक्त कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस थी, लेकिन वो आर्मी अपार्थाइड यानी नस्ल के आधार पे भेदभाव की नीति को एनफोर्स कर रही थी। इलॉन इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, और इससे भी बड़ी बात उसका सपना था अमेरिका जाना। वो वहाँ जाना चाहता था जहाँ टेक्नोलॉजी बनती है, जहाँ बेड़े सपने पूरे होते हैं, जहाँ सिलिकॉन वैली है। डायरेक्टली अमेरिका जाना मुश्किल था, लेकिन माँ की तरफ से यूज कैनेडियन सिटीजनशिप मिल सकती थी। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ मैं जा रहा हूँ, और वो अकेले कनाडा के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि जिस रिश्तेदार के पास जाना था वो वहाँ रहते ही नहीं थे। इलॉन एक अनजान देश में अकेला, बिना किसी के, खाली हाथ खड़ा था। ज़्यादातर लोग इस जगह घबरा जाते, वापस जाने का सोचते। इलॉन ने छोटे छोटे काम किए, फार्म में सब्जियां काटें, लंबर मिल में लकड़ी उठाई, बॉयलर रूम साफ किया। रात को थका हुआ होता लेकिन दिमाग में प्लान्स चलते रहते। फिर क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप मिली। 2 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र हुआ। ये अमेरिका में पहला कदम था। यहाँ उसने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों में डिग्री लाई, डबल मेजर। इसलिए नहीं कि शो ऑफ करना था, इसलिए कि उसका मानना था कि फ्यूचर को समझने के लिए बिजनेस और साइंस दोनों ज़रूरी हैं। 1995 में न्यू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए सिलेक्ट किया गया, एनर्जी फिजिक्स में। ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से है, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इलॉन ने सिर्फ 2 दिन बाद स्टैनफोर्ड छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इंटरनेट ए रहा था, दुनिया बदलने वाली थी, और वो आस बदलाव का हिस्सा बनाना चाहता था, क्लासरूम में बैठ के नहीं बल्कि खुद कुछ बना के। ये रिस्क था, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क था, और इलॉन ने जंप लगाई। 1995 सिलिकॉन वैली। इलॉन और उनके भाई किम्बल मस्क ने मिलकर Zip2 बनाई। आइडिया सिंपल था, लोकल बिजनेसेस का ऑनलाइन डायरेक्टरी, जैसे येलो पेजेस लेकिन इंटरनेट पर। लॉग मैप्स देख सकें, डायरेक्शंस ले सकें, रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स ढूंढ सकें। आज ये नॉर्मल लगता है। 1995 में ये रेवोल्यूशनरी था, लेकिन शुरुआत भी खाद थी। दोनों भाई ऑफिस में ही रहते थे, लिटरली।
रात को वहां सोते, सुबह नहाने के लिए YMCA जिम जाते, खाना सस्ती जगहों से लीट। इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे, बार बार रिजेक्शन। लोगों को लगता था ये इंटरनेट पे डायरेक्टरी वाला काम चलेगा नहीं, लेकिन ईलॉन ने माना नहीं। धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स ने उनकी सर्विस लेनी शुरू की। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी बड़ी पब्लिकेशंस भी शामिल हो गईं। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीदा। ईलॉन को माइल $22 मिलियन, 27 साल की उम्र में। पहली बार ईलॉन के हाथ में रियल वेल्थ थी। ज़्यादातर लोग 22 मिलियन मिलने पर घर खरीदे, गाड़ी खरीदे, आराम करन। ईलॉन ने सब कुछ दोबारा लगा दिया। उन्होंने Link2X.com बनाई, एक ऑनलाइन बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। आइडिया था पैसा भेजना उतना आसान बनाओ जितना ईमेल भेजना। Link2X.com का मर्ज हुआ एक कॉम्पिटिटर कॉन्फिनिटी के साथ, जिसके पास पेपाल नाम का प्रोडक्ट था। कंपनी बड़ी हो रही थी, लेकिन यहाँ एक बड़ा झटका लगा। कंपनी के बोर्ड ने ईलॉन को CEO पैड से हटा दिया जब वो एक ट्रिप पर दी। उनकी जगह पीटर थील को CEO बनाया गया। ये दर्दनाक था। जो कंपनी उन्होंने बनाई उसी से निकाला जाना। ईलॉन ने बाद में कहा कि ये उन्हें बुरा लगा था, बहुत बुरा। लेकिन उन्होंने लड़ना नहीं चुना, उन्होंने औज बढ़ना चुना। उनके पास अभी भी शेयर्स द 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा। ईलॉन को मिले $165 मिलियन। अ फ्लैट उनके पास सीरियस कैपिटल था। ए फ्लैट वो करने वाले थे जो दुनिया ने सोचा भी नहीं था। 2001 ईलॉन ने एक किताब पढ़ी, द केस फॉर मार्स बाय रॉबर्ट ज़ुब्रिन। दिल में एक आइडिया ने जात पकड़ ली जो फिर कभी नहीं गई। इंसान को मार्स पर जाना चाहिए और मेन यूज पॉसिबल बनाऊंगा। पहले उन्होंने रशिया से पुराने रॉकेट्स खरीदने की कोशिश की, सस्ते में। 3 बार रशिया गए, लेकिन रशियंस ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। एक मीटिंग में एक रशियन इंजीनियर ने उनके ऊपर एक्चुअल में कुछ फेंका, उन्हें डिसमिस करते हुए। ईलॉन ने वापस आकर एक स्प्रेडशीट खोला, हिसाब लगाया, खुद रॉकेट बनाना सस्ता पड़ेगा। 2002 में SpaceX बनाई। उन्होंने अपनी कमाई का $100 मिलियन SpaceX में लगा दिए। एरोस्पेस इंजीनियर्स ने कहा, पागल है, ये इंटरनेट वाला लड़का रॉकेट्स नहीं बना सकता, ये नासा का काम है, प्राइवेट कंपनी के लिए ये इम्पॉसिबल है। ईलॉन ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ीं, रॉकेट फिजिक्स खुद समझी, बेस्ट एक्सपर्ट्स हीरे किए, दिन रात काम किया, और फिर फेलियर्स का सिलसिला शुरू हुआ। 2006 फाल्कन 1 पहला लॉन्च, फेल, इंजन में आग लग गई ताकऑफ के कुछ सेकंड बाद ही। 2007 दूसरा लॉन्च, फेल, स्टेजेस ठीक से सेपरेट नहीं हुई। 2008 तीसरा लॉन्च, फेल, पैसा खत्म हो रहा था, टीम टूट रही थी। 3 फेलियर्स, इन्वेस्टर्स भाग रहे थे, प्रेस मजाक उड़ा रही थी, लोग कह रहे दी देखा, कहा था ना नहीं होगा। ईलॉन के पास सिर्फ एक और लॉन्च के पैसा बचे थे। एक आखिरी मौका। एक रात उन्होंने स्पेसएक्स की पूरी टीम के सामने बात की, आंखें भर आई थिन। वो अक्सर नहीं रोते लेकिन US रात रुक नहीं पाए। उन्होंने कहा, जब तक मेरे पास आखिरी डॉलर है यह कंपनी चलती रहेगी, मैं हारने वाला नहीं हूं। सितंबर 2008 चौथा लॉन्च, पूरी टीम ने सांसें रोक ली। रॉकेट उठा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, एटमॉस्फेयर पार किया, ऑर्बिट में पहुंचा। फाल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंच गया। पहली प्राइवेट कंपनी थी पूरी दुनिया में जिसने खुद के पेज से बनाया रॉकेट ऑर्बिट में भेजा। हिस्ट्री बन गई थी। इंजीनियर्स रो रहे थे, ईलॉन रो रहे थे। सालों की मेहनत, 3 फेलियर्स, सब कुछ दांव पर लगाना आज रैंक लाया था। नासा ने नोटिस किया और $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया इस तक कार्गो पहुंचाने का। लेकिन 2008 सिर्फ स्पेसएक्स की जीत का साल नहीं था, ये ईलॉन की जिंदगी का सबसे काला साल भी था। टेस्ला, जिस इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप में उन्होंने इन्वेस्ट किया था और जिसके वो चेयरमैन द बैंड होने के कागर पर थी, पैसों की भीख मांग रही थी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ए गई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डोल रही थी। उनकी पहली बीवी जस्टिन विल्सन से शादी टूट गई और ईलॉन के पर्सनल अकाउंट में कुछ ही लाख डॉलर्स बचे, वो भी खत्म हो रहे थे। उन्होंने दोस्तों से उधार लिया रेंट डीन के लिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं क्रिसमस तक रेंट नहीं दे सकता था, मुझे दोस्तों से पैसा मांगना पड़ा था। करोड़ों कमाने वाला इंसान सड़क पर आने के कागर पर। दिसंबर 2008 के आखिरी दिनों में, लिटरली आखिरी घंटों में, टेस्ला को इमरजेंसी फंडिंग मिली और उसी हफ्ते नासा का स्पेसएक्स कॉन्ट्रैक्ट आया। दोनों कंपनीज बची। एक हफ्ते पहले सब कुछ खत्म लगता था, एक हफ्ते बाद जिंदगी बदल गई। 2010 में टेस्ला का IPO हुआ। 2012 में मॉडल S लॉन्च हुई, दुनिया की सबसे सेफ और फास्ट इलेक्ट्रिक कार।
लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ बोरिंग सिटी कार नहीं होती, पूरी ऑटो इंडस्ट्री हिल गई। टेस्ला के बाद इलॉन रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सोलासिटी में इन्वेस्ट किया, सोलर एनर्जी को अफोर्डेबल बनाना। फिर द बोरिंग कंपनी बनाई, अंडरग्राउंड टनल्स जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व करीं। लास वेगस में पहला लूप टनल बन चुका है। फिर न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एक सपना जिसमें इंसान डायरेक्टली अपने थॉट्स से कंप्यूटर कंट्रोल करेगा। पैरालिसिस के मरीज स्क्रीन यूज कर सकेंगे। पहले ह्यूमन ट्रायल में एक पैरालाइज्ड इंसान ने सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से कंप्यूटर कर्सर हिलाया। और फिर 2022 में इलॉन ने एक काम किया जिस पे पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा। लोग बोले, ये पागलपन है, इतना पैसा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्या ज़रूरत थी? इलॉन का कहना था, फ्री स्पीच के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म ज़रूरी है। उन्होंने नाम बदला एक्स, हज़ारों एम्प्लॉयज़ निकाले, कॉस्ट्स कम किए, नए फीचर्स लाए। कंट्रोवर्सी हुई बहुत बड़ी, आज भी हो रही है। लेकिन इलॉन ने कभी परवाह नहीं की कि लोग क्या सोचते हैं। वो हमेशा वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। स्पेसएक्स की सबसे बड़ी जीत अभी बाकी थी। पुराने रॉकेट्स एक बार उस होने के बाद एजी खत्म हो जाते, द समुंदर में गिर जाते। इसीलिए वजह से स्पेस ट्रैवल इतनी महंगी थी। एक लॉन्च का खर्च बिलियंस में। इलॉन का आइडिया था रॉकेट लॉन्च हो, अपना काम करे और वापस आकर खड़ा हो जाए, रीयूज हो सके। लोगों ने कहा यह फिजिकली पॉसिबल नहीं है। दिसंबर 2015 में फॉल्कन 9 का फर्स्ट स्टेज लॉन्च के बाद वापस आया और ज़मीन पर खड़ा होकर लैंड कर गया। सीधा, परफेक्टली बैलेंस्ड। दुनिया ने देखा और हैरान रह गई। इंजीनियर्स रो रहे थे। ये वीडियो वायरल हो गई। कुछ लोग बिलीव हाई नहीं कर पाए कि ये रियल है। आज स्पेसएक्स रूटीनली रॉकेट्स लैंड करती है। एक हाई रॉकेट 30 to 40 बार रीयूज होता है। स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट 10 गुना कम हो गई है। 2020 में स्पेसएक्स ने पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को इस भेजा, अमेरिकन सॉइल से अमेरिकन रॉकेट पर। 2011 के बाद पहली बार अमेरिका फिर से खुद अपने एस्ट्रोनॉट स्पेस भेज सकता था, किसी और का मोहताज नहीं था। आज इलॉन मस्क के पास है। टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक की तरफ मोड़ दिया। स्पेसएक्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनी जो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाती है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट जो 60 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है, वहां भी जहां केबल्स नहीं है। न्यूरालिंक ब्रेन टेक्नोलॉजी जो पैरालिसिस के मरीजों की जिंदगी बदल रही है। एक्स दुनिया का एक बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म। लेकिन इलॉन का असली सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ। मार्स, वो चाहते हैं कि इंसान मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बेन। सिर्फ अर्थ पर रहना एक दिन खतरनाक हो सकता है। एस्टेरॉयड ए सकता है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, क्लाइमेट डिजास्टर हो सकता है। अगर मार्स पर भी इंसान हैं तो स्पीशीज सर्वाइव करेगी। स्टारशिप स्पेसएक्स का अब तक का सबसे बड़ा और पावरफुल रॉकेट इसी के लिए बन रहा है। प्लान है कि इस डेकेड के आखिर तक पहला क्रूड मार्स मिशन हो। पागलपन लगता है? हाँ, इम्पॉसिबल लगता है। इलॉन ने पहले भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। इलॉन मस्क की कहानी ह्यूम ये नहीं सिखाती कि करोड़ों कैसे कमाओ। ये सिखाती है कि जब तुम्हारी लाइफ में इन सब कुछ एक साथ टूट रहा हो, पैसा नहीं, कंपनी फेल हो रही हो, रिश्ते टूट रहे हो, तब क्या करो? जब पूरी दुनिया कह रही हो नहीं होगा, तब क्या करो? तुम उठ के पूछो क्यों नहीं, और फिर जुट जाओ। वो प्रेटोरिया के एक अकेले बुली किए गए, किताबों में डूबे बच्चे से यहाँ तक आए, इसलिए नहीं कि लकीदा, इसलिए कि उन्होंने कभी ये नहीं माना कि जो वो सोच रहे हैं वो इम्पॉसिबल है। तुम्हारे सपने भी इम्पॉसिबल नहीं हैं। बस शुरुआत करो। जब कुछ इतना इम्पोर्टेंट हो कि फेल होने के बावजूद करते रहो, तभी असली काम शुरू होता है।